हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं राम स्वरूप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था रीट एग्जाम 2025 के लिए जीके की टेस्ट सीरीज को। तो आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। आपका टाइमिंग रहेगा 10 मिनट का और 10 मिनट में हम करेंगे 51 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में क्लास के अंतिम में बता देना, आपका स्कोर कितना रहने वाला है। और जो दोस्त क्लास में पहली बार हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार बेहतरीन तैयारी के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। राइट आंसर की बात करते हैं तो 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर है जो अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है। जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई में अगर हम बात करते हैं तो 80% भाग है जो राजस्थान में है। 550 किलोमीटर के आसपास है वो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है। तो ध्यान में रखना कुल कितनी है और राजस्थान में कितनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है। राइट आंसर की बात करते हैं तो मेसा का पठार। मेसा के पठार के ऊपर है चित्तौड़गढ़ का किला जो कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। व्हेल मछली के आकार का यह किला है जिसमें खेती भी की जाती है। तो ध्यान में रखना कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ का किला, तो मेसा के पठार पर है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट मछली के आकार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। राइट आंसर की बात करते हैं तो 7 चरणों में। और आप सबको पता है कि 17 या 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। कब से कब लेकर जो मैंने आपको बता दिया है, 17 या 18 मार्च से 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 के बीच में राजस्थान का एकीकरण वो 7 चरणों में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहाँ से होती है। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का क्या समय है। राइट आंसर की बात करते हैं तो अक्टूबर से मध्य नवंबर राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली की मुख्य श्रेणी किन चट्टानों से निर्मित है। तो क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है अरावली की मुख्य श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है। राइट आंसर की बात करते हैं तो मेहरानगढ़ किला है जो जोधपुर में है, जो चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है मेहरानगढ़ किला, जिसे स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। तो पश्चिमी क्षेत्र जो मरुस्थल वाला एरिया है वहाँ राजस्थान का दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है, जो कि बाड़मेर साइड, जैसलमेर साइड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिकता विषमता पाई जाती है। तो जलवायु की सर्वाधिक विषमता है वो जैसलमेर में पाई जाती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की वार्षिक वर्षा की मात्रा में क्रमशः कमी होने का क्या कारण है। तो धरातलीय ऊंचाई का कम होते जाना, तापमान में बढ़ोतरी होना, वायु की आर्द्रता में क्रमशः कमी आना, ये तीनों पॉइंट है जिसके कारण दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की वार्षिक वर्षा की मात्रा में कमी आती है। तो तीनों पॉइंट आपके करेक्ट है, इसलिए उपयुक्त सही है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ। ये एकीकरण का है क्वेश्चन। तो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ 18 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ। राइट आंसर की बात करते हैं, ये दूसरा चरण है वो पहला चरण था। तो राजस्थान संघ का निर्माण हुआ 25 मार्च 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संघ में किस रियासत की विलीनीकरण होने पर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। तो इस चरण की बात करती है तो ये तीसरा चरण है, थर्ड चरण, संयुक्त राजस्थान। तो इसमें रियासत की अगर हम बात करते हैं तो रियासत करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत के विलीनीकरण होने के बाद में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। बी ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिससे पहले देखते हैं कि कब हुआ संयुक्त राजस्थान का निर्माण। तो 18 अप्रैल 1949 को संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाती है। तो 30 मार्च को मनाती है राजस्थान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मई 1949 को कौन सा संघ वृहद राजस्थान का अंग बन गया। तो मत्स्य संघ, संघ है जो 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान संघ बन गया। तो 5वां चरण हो गया। ये कितने चरण मैंने आपको बता दिया है, तो कुल 5 चरण बता दिया है एकीकरण की। 5वां चरण कौन सा है, तो संघ वृहद राजस्थान है 15 मई 1949 को मत्स्य संघ के शामिल होने पर। अगला क्वेश्चन है कि कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है। राइट आंसर है आदिवासियों की कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे। तो जय नारायण वास थे मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र बावनी के रचनाकार कौन है। तो स्वतंत्र बावनी के रचनाकार है तेज कवि। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है मानगढ़ धाम, जो कि 17 नवंबर 1913 को घटना हुई थी जलियांवाला बाग में, उसी घटना पर आधारित है। बांसवाड़ा में है जहाँ पर हजारों की संख्या में भील मारे गए जलियांवाला बाग हत्याकांड में, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई।
राइट आंसर है त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938-39 ईस्वी में की गई। डी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा, तो शिव दयाल साहब के द्वारा। नेक्स्ट है कि रामचरित में कौन सा समास है, तो रामचरित में समास की बात करें तो तत्पुरुष समास है रामचरित में। नेक्स्ट है कि कहा सुनी में कौन सा समास है, तो कहा और सुन, कहना और सुनना द्वंद्व समास है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संत पीपा के गुरु कौन थे। राइट आंसर की बात करते हैं तो रामानंद थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत पीपा है वो कौन से किले से अपना संबंध रखते थे, तो गागरोन के किले से इनका संबंध है, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है। और मंदिर की बात करते हैं तो इनका मंदिर समदड़ी में बना हुआ है। ठीक है। समदड़ी कहाँ है, तो समदड़ी बाड़मेर। ठीक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है, तो मोलेला मृण मूर्ति शिल्प से संबंधित है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल। ठीक है। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में 2013 में तेल रिफाइनरी स्थापित करना प्रस्तावित है। राइट आंसर की बात करते हैं तो बाड़मेर में तेल रिफाइनरी स्थापित करने प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की। राइट आंसर की बात करते हैं तो महाराणा हमीर ने श्रृंगार हार की रचना की, जो कि रणथंभौर की महाराज है। रणथंभौर पे शासन किसने किया था, तो महाराणा हमीर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 के संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी। नेक्स्ट है गोटिया अम्बा मेला बढ़ता है, तो बांसवाड़ा में बढ़ता है गोटिया अम्बा का मेला। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर सही है, सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ सही है, दर्रा अभ्यारण्य बूंदिया गलत है, और ताल छापर वो चूरू सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा दर्रा अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन से हैं, तो अजमेर और नागौर कुबड़ पट्टी वाले राज्य हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य का सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान यानी कि IMTI कहाँ स्थित है, तो सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है वो कोटा में है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है जोते हुए खेत के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले, तो जिसे हम बोल सकते हैं हल रेखा या फिर हल चलाने के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से जोते हुए खेत की प्राचीनतम प्रमाण। ठीक है। नेक्स्ट है कि इतिहास में मालादेव मूछाला के नाम से विख्यात राजा कौन है, तो मालादेव सोनग्रा है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर है, जिसे इतिहास में मूछाला मालदेव या मालादेव मूछाला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा उदयन सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कोंबलगढ़ में हुआ। कब हुआ, तो 1537 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट है कि मूछाला महावीर किस जिले में है, तो मूछाला महावीर का मंदिर है वो किस जिले में है। राइट आंसर की बात करते हैं तो पाली में है मूछाला महावीर का मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है, तो 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है। तो ये 2.5 शाखे कब कब हुए किसी को पता है, तो मैं बता दूं कि पहला शाखा जो 1312 में हुआ, उसके बाद में 1370 में हुआ दूसरा शाखा। तीसरा शाखे की बात करते हैं तो राव लूणकरण के समय हुआ था 1550 ईस्वी में, वो आधा शाखा माना जाता है, इसलिए 2.5 शाखों के लिए जैसलमेर का सोनारगढ़ किला जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है अजमेर। राजस्थान का अजमेर शहर है वो भारत का मक्का के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है, तो जसनाथ जी की है प्रमुख पीठ, जो कि लोक संत है जिनकी पीठ कतरियासर बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो आत्मश्लाघी होगा अपनी प्रशंसा करने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अलंकार है, विभूषण है, भूषण है, लेकिन हार नहीं है। हार है जो आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है तद्रूप में संधि का प्रकार कौन सा है, तो कौन सी संधि है, तो तद्रूप में है व्यंजन संधि। ध्यान में रखना व्यंजन संधि है तद्रूप में, स्वर नहीं है, स्वर यण भी नहीं है, न गुण है, और विसर्ग संधि नहीं है। तो तद्रूप की बात करते हैं तो तद्रूप में है व्यंजन संधि, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता वह कौन सा समास होता है, तो वह बहुब्रीहि समास होता है। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कि पावन पातन शब्द युगम का अर्थ क्या है। राइट आंसर की बात करते हैं तो पावन पवित्र और पातक पापी। ठीक है। नेक्स्ट है कि उल्टे उस्तरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ठग लेना है उल्टे उस्तरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है कि गौरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है, तो गौरी देवी है वो राजस्थान की मांड लोक गायन शैली से जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति बंदर का मांस का प्रयोग करती है, तो कथोड़ी जनजाति है जो राजस्थान की जनजाति है जो बंदर के मांस का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है कि गिर नस्ल किसकी है, तो ये गाय की नस्ल है गिर नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलवर हाँ अलवर हो जाएगा। अलवर के बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी, तो वो था बाबर। ए ऑप्शन सही आंसर है। अब बाबर ने एक रात गुजारी थी अलवर के बाला किले में। नेक्स्ट है कि मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था,
राइट आंसर की बात करते हैं तो द्वारिका में मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया था। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। और आपने आज की इस क्लास में अगर 35 यानी कि 35 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करूंगा ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश किया करो और मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।